फेंस वॉज 9 फीट, जो चार दीवारी की ऊंचाई थी वो 9 फीट थी, एंड इट्स लेंथ वॉज 30 यार्ड, और जो उसकी लंबाई थी वो 30 गज थी. टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश. मतलब जो टॉम था अपना जो ब्रश था उस सफेदी में डुबाया. ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फ्रेंच. वह धीरे से उस चार दीवारी पर उसे खींचा, मतलब उसे एक निशान बनाया. इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क. और ऐसा करके वो सिर्फ एक छोटा सा निशान ही उस चार दीवारी पर बना पाया. टॉम ट्राइड अगेन. टॉम ने दोबारा कोशिश की. अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क. दोबारा उससे भी छोटा एक निशान बना. टॉम सैट डाउन. टॉम नीचे बैठ गया. एंड शाइड हैविली. और भारी मन से वो आहें भरने लगा. हैविली मतलब भारी मन से, और शाइड मतलब आहें भरना. ही टुक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट्स. ही टुक आउट निकाल दिया. टुक आउट मतलब निकालना. ही टुक आउट वह निकाल दिया. ऑल द थिंग्स सारी चीज़ों को. दैट ही हैड इन हिज पॉकेट्स वो सारी चीज़ें जो उसके पॉकेट्स में उसके जेब में पड़ी हुई थी उसने सारी चीज़ों को बाहर निकाल दिया. ही हैड सम मार्बल्स. उसके पास कुछ कंचे थे. सम पीसेज ऑफ स्ट्रिंग कुछ धागे के टुकड़े थे. एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज और 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे. नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दिस, ही थॉट. वह सोचा. नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दिस. इस चार दीवारी की सफेदी कोई नहीं कर सकता. नो नहीं. आई मस्ट थिंक ऑफ अ बेटर प्लान. मुझे कुछ अच्छी योजना, कुछ अच्छा प्लान सोचना चाहिए. ही थॉट एंड थॉट. वह सोचा और फिर सोचा. सून ही हैड एन आइडिया. तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया. ही पिक्ड अप He picked up his brush again. वह अपने ब्रश को उठाया. वह अपने ब्रश को दोबारा उठाया. एंड began working hard. और कठिन परिश्रम मतलब मेहनत से काम करने लगा. Ben Rogers was coming down to the street. Ben Rogers यानी जो उसका फ्रेंड था, उसका दोस्त था, was coming down the street. वह सड़क पर चल रहा, सड़क से आ रहा था. टॉम pretended not to see him. pretended का मतलब होता है बहाना बनाना. टॉम ने ऐसा बहाना बनाया not to see him कि उसने उसको नहीं देखा. He worked harder and harder than ever. और ऐसा उसे देखकर वो और भी ज़्यादा कठिन परिश्रम करने लगा. यानी कि जब वो बेन रोजर को देखा तो वो और ज़्यादा मेहनत से काम करने लगा. बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल. बेन सेब खा रहा था. ही लुक्ड वेरी हैप्पी. वह बहुत ही खुश दिखाई पड़ रहा था. He was pretending that he was a big ship. वह ऐसा नाटक कर रहा था कि जैसे वह कोई बड़ी सी जहाज हो. एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन. और वह उसको चला रहा हो. जो टॉम सायर था वो ऐसा अभिनय कर रहा था, ऐसा नाटक कर रहा था कि वो एक बड़ी सी जहाज हो और वो उस जहाज को चला रहा है. ही वॉज गिविंग ऑर्डर्स इन अ लाउड वॉइस. वह बहुत ही तेज आवाज में उसको ऑर्डर दे रहा था. एंड द शिप वॉज ओबेइंग हिम. और वह जहाज उसकी आज्ञा मान रहा था, उसकी बात को मान रहा था. ही केम अप टू टॉम. जो बेन रॉजर्स था वो टॉम के पास आया. ही रब्ड हिज आइज. रब्ड मतलब रगड़ना. वह अपनी आंखों को रगड़ा. वाई टॉम. क्यों टॉम. ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज. वह बहुत ही आश्चर्य के साथ चिल्लाया. यू आर वर्किंग. तुम काम कर रहे हो. टॉम सेड नथिंग. टॉम ने कुछ नहीं कहा. ही वेंट ऑन विथ हिज वाइट वॉशिंग. वह अपने काम को जारी रखा. वह सफेदी करना जारी रखा. ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क. वह ऐसा दिखा रहा था कि वह उस काम में बहुत ही मजा ले रहा है, बहुत ही आनंद ले रहा है. टॉम यू आर वर्किंग. बेन रिपीटेड. बेन ने फिर से दोहराया. टॉम तुम काम कर रहे हो. ओह इट्स यू बेन. आई डिडंट नोटिस यू. ओह इट्स यू बेन. टॉम बोलता है अरे बेन तुम हो. आई डिडंट नोटिस यू. मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं. आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम. बेन रोजर बोला. आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम. मैं तैरने के लिए जा रहा था. यू डोंट वॉन्ट टू कम डू यू. क्या तुम मेरे साथ चलोगे. तुम चलोगे. वो उससे पूछा क्या तुम मेरे साथ चलोगे. यू लाइक वर्किंग डोंट यू. तुम काम करना पसंद कर रहे हो. क्या तुम जाओगे नहीं तैरने. आगे. दिस इज नॉट वर्क. टॉम बोला यह काम नहीं है. टॉम सेड क्वाइटली. टॉम ने शांति से बोला यह काम नहीं है. एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग. और वह सफेदी करना शुरू कर दिया. नॉट वर्क. काम नहीं है. बेन एक्सक्लेम्ड. बेन एकदम विस्मय से मतलब एकदम आश्चर्य में पड़ के बोला ये काम नहीं है. ओह नो. अरे नहीं. आई लाइक इट. मैं इसे पसंद करता हूँ. वाइट वॉशिंग इज फन. सफेदी करने में तो मज़ा है. यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड अ फेंस हैव यू.
तुमने शायद कभी सफ़ेदी नहीं, मतलब तुमने कभी चारदीवारी की सफ़ेदी नहीं की है। हैव यू, क्या तुमने की है? वेल नो आई हैव नॉट। अच्छा ठीक है, नहीं मैंने की तो नहीं है। फॉर अ टाइम, कुछ समय तक, बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम। बेन खड़ा होकर वहाँ पर टॉम को देखता रहा। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम। टॉम ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऑल हिज अटेंशन, उसका सारा ध्यान वॉज गिवन टू हिज वर्क। वो अपना सारा ध्यान अपने काम पर ही दे रहा था। एट लास्ट, अंत में, बेन सेड, बेन बोला, लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल। क्या तुम मुझे भी थोड़ा सा सफ़ेदी करने दोगे? अंत में बेन बोला, क्या तुम मुझे भी थोड़ा सा सफ़ेदी करने दोगे? अंत में बेन भी बोला, लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल, कि मुझे भी थोड़ी सफ़ेदी करने दो। तो फिर आगे टॉम बोलता, ओह नो बेन, अरे नहीं बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन। मैं चाहता हूँ कि जो चारदीवारी वो बहुत ही सुंदर दिखे। आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पोली, मैंने आंट पोली से प्रॉमिस किया है, वादा किया है। बिसाइड्स इट इज़ इंटरेस्टिंग, और इसके अलावा इसे करने में मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा है। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, बेग्ड बेन। बेन गिड़गिड़ाने लगा। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, कि तुम मुझे बस थोड़ा सा करने दो। नो आई एम सॉरी बेन, नहीं मुझे माफ़ कर दो बेन, बट आई कांट, लेकिन मैं नहीं दे सकता। आंट सेड दैट, आंटी ने मुझसे कहा है, आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, कि मैं इसे खुद करूँ। इफ़ यू डू इट, यदि तुम इसे करोगे, यू विल मेक अ मिस्टेक, तुम कोई ना कोई गलती कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम सब कुछ बिगाड़ दोगे। इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ, और देखो ये कितना अच्छा लग रहा है इस समय। आई शुड नॉट मेक अ मिस्टेक, मैं कोई गलती नहीं करूँगा। आई शैल नॉट मेक अ मिस्टेक, मैं कोई गलती नहीं करूँगा। बेन बोला, आई विल बी केयरफुल, मैं बहुत ही सावधानी से करूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, यदि तुम मुझे यह काम करने दोगे तो मैं तुम्हें अपने सेब दूंगा। स्लोली एंड अनविलिंगली, टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन। स्लोली यानी धीमे से, अनविलिंगली मतलब बिना मन के, मतलब अनिच्छा से, धीरे से और बिना मन के टॉम ने वो ब्रश बेन को पकड़ा दिया। बेन वर्कड हार्ड, बेन अब बहुत ही मतलब बहुत ही परिश्रम से काम करने लगा। ही शून ब्रू हार्ड, जल्द ही गर्मी बढ़ने लगी, मतलब गर्मी ज़्यादा होने लगी। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन उसने काम करना जारी रखा। टॉम सैट देयर, टॉम वहाँ बैठ गया। वॉचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल, वह बेन को देख रहा था और बेन के एप्पल खा रहा था। वेन बेन हैड डन एनफ, जब बेन ने ज़्यादा काम, मतलब अधिकतर काम खत्म कर लिया, अदर बॉयज केम अलोंग, दूसरे लड़के भी वहाँ से गुजरे। एट फर्स्ट, पहले तो, दे लॉफ्ड एट टॉम, वो टॉम पर हंसे। एज बेन हैड डन, क्योंकि बेन ने, अब जबकि बेन भी वो काम कर रहा था। बट शून दे वर वाइट वॉशिंग द फेंस, लेकिन जल्द ही वे भी सफ़ेदी करने में लग गए। ऑफ कोर्स, वास्तव में, दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, बल्कि उसकी मदद करने से पहले उन्होंने कुछ न कुछ उसको दिया भी। दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग, उन्होंने उसे कुछ उसकी प्रिय वस्तुएं दी। 12 मार्बल्स, जैसे कि 12 कंचे, अ टिन सोल्जर, एक टीने का सिपाही, एक टिन का सिपाही, अ की, एक एक चाबी, एक डॉग्स कॉलर, एक कुत्ते का पट्टा, द हैंडल ऑफ अ नाइफ, चाकू का एक फ्रेंड ने उसकी जो अच्छी-अच्छी प्यारी-प्यारी चीज़ें थी उनमें से क्या था, एक चाबी थी, एक डॉग्स कॉलर, कुत्ते का एक पट्टा था, द हैंडल ऑफ अ नाइफ, नाइफ का एक हैंडल था, एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज, और संतरे के 4 टुकड़े थे। टॉम हैड एन ईजी टाइम, टॉम के लिए बहुत ही अच्छा अवसर था, बहुत ही अच्छा समय था। ही डिड नॉट वर्क, उसने कोई काम भी नहीं किया। बट शून द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, लेकिन जल्द ही उस चारदीवारी के ऊपर सफ़ेदी की 3 परतें चढ़, यानी कि वो सफ़ेदी 3 बार पेंट हो गई। अगला पार्ट है न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, टॉम के लिए नई दवा। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम अब बीमार पड़ गया, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट स्लीप, वह सो भी नहीं पा रहा था, एज वेल एज ही यूज्ड टू, जितना कि वो पहले सोया करता था। ही कुड नॉट ईट, वह उतना खा भी नहीं रहा था, एज मच एज ही यूज्ड टू, जितना कि वो पहले खाया करता था। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, वह दौड़कर स्कूल भी नहीं जाना चाहता था। समटाइम्स, कभी कभी, ही डिड नॉट वांट टू प्ले, वह कभी कभी खेलना भी नहीं चाहता था। ही वॉज ट्रबल्ड एंड सैड, वह बहुत ही परेशान और उदास था। द बॉय इज इल, आंट पोली थॉट, आंट पोली सोची कि लड़का बीमार है। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, मुझे उसे कुछ दवा देना चाहिए। आंट पोली वॉज फॉन्ड ऑफ
ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन। फॉन्ड का मतलब शौकीन होता है। आंट पोली बहुत सारी दवाइयों की मतलब दवाइयों के बारे में ज्ञान रखने की शौकीन थी। शी हैड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। इस विषय पर उनके पास बहुत सारी किताबें थीं। हर न्यूएस्ट आइडिया वॉज दिस। उनका जो नया विचार था, जो नई योजना थी, वो ये थी। वेन अ बॉय वॉज इल, जब भी कोई लड़का बीमार हो, वेन अ बॉय वॉज इल, जब भी कोई लड़का बीमार हो, ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, उसे ठंडे पानी से नहला देना चाहिए। एंड सो एवरी मॉर्निंग, और इसलिए वह प्रत्येक सुबह, सी मेट टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, वह टॉम को आंगन के एक किनारे में खड़ा कर देती थी। देन शी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, और तब उसके बाद उसके ऊपर बर्फ का ठंडा ठंडा पानी उसके ऊपर फेंकती थी। आफ्टर दैट, इसके बाद से रैप्ड हिम इन अ वेट शीट, इसके बाद वह उसको एक गीली चद्दर में लपेट देती थी। एंड मेड हिम लाई इन बेड, और उसको बेड पर सुला देती थी, लेटा देती थी। टॉम डिड नॉट गो बेटर, टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम अच्छा नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। ही गॉट वर्स, उसकी हालत और बिगड़ गई। आंट पोली ट्राइड अ न्यू आइडिया, आंट पोली ने एक नया विचार, एक नई योजना सोची। सी थ्री हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड, वह अब ठंडे पानी की बजाय गर्म पानी उसके ऊपर फेंकने लगी। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, लेकिन इसने भी टॉम की कोई मदद नहीं की। एट दिस टाइम आंट पोली हर्ड अबाउट अ न्यू मेडिसिन, उस समय आंट पोली ने एक नई दवा के बारे में सुना था। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, उस दवा का नाम पेन किलर था, उसे पेन किलर के नाम से जाना जाता था। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, उसका जो स्वाद था वो एकदम आग की तरह तीखा था। ऑल द सेम, फिर भी आंट पोली मेड टॉम ड्रिंक इट, लेकिन फिर भी आंट पोली ने उसे टॉम को पिलाया। 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील, हर बार खाना खाने के बाद वह उसे 3 चम्मच भर के पिलाती थी। टॉम हेटेड इट, टॉम इससे नफरत करता था। वेन हिज आंट वॉज नॉट लुकिंग, जब उसकी आंट उसे नहीं देख रही होती थी, ही क्विकली पोर्ड द मेडिसिन, क्विकली मतलब जल्दी से, पोर्ड मतलब उड़ेल देना, मेडिसिन मतलब दवा। He quickly poured the medicine into a hole in the floor, वह जल्दी से उस दवा को अपने फर्श के एक बील में डाल देता था। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे, एक दिन टॉम यही सब करने में व्यस्त था। When the cat came in, तभी एक बिल्ली अंदर आई। टॉम poured some of the medicine into its mouth, टॉम ने कुछ दवाई उसके मुंह में डाल दी। At once, अचानक से, it jumped high into the air, वह बिल्ली अचानक से हवा में उछल पड़ी। It started dancing on its back legs, वह अपने पिछले टांगों पे नाचने लगी। It rushed about the room, वह कमरे में तेजी से इधर उधर दौड़ने लगी। Breaking everything in its path, उसके रास्ते में जो कुछ भी आ रहा था वह उसे तोड़ती जा रही थी और कमरे में इधर उधर भागने लगी। It ran about, वह ऐसे दौड़ रही थी as if it were mad, जैसे कि वो पागल हो गई हो। Tom laughed and laughed, टॉम बहुत देर तक हंसता ही रहा। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम, यह बहुत दिनों के बाद हुआ था। सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्टली, कि वह अपना दिल खोलकर हंसा हो। आंट पोली हर्ड द नॉइस एंड केम रसिंग इन, आंट पोली ने आवाज़ सुना और वह भागते हुए अंदर आई। वॉट इज़ द मैटर, क्या मामला है? टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, टॉम हंसने की वजह से कुछ बोल नहीं सका। एट लास्ट, अंत में, ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, एंड सेड, और बोला, लुक एट द कैट, देखो उस बिल्ली को देखो। वॉट इज़ द मैटर विथ इट, तुमने इसके साथ क्या किया है? यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, क्या तुमने वो दवाई इस बिल्ली को दे दी? उसकी मौसी ने उससे पूछा कि तुमने इसके साथ क्या किया है, क्या तुमने वो दवा इस बिल्ली को दे दी? आई डोंट नो, सेड टॉम, टॉम बोला, मैं नहीं जानता, स्टिल लॉफिंग, और हंसता रहा। आंट पोली शा द बॉटल ऑफ पेन किलर, द स्पून एंड द सॉसर, आंट पोली ने उस पेन किलर की बॉटल को देखा, स्पून को देखा और सॉसर को देखा। सॉसर मतलब प्लेट या तस्तरी, स्पून मतलब चम्मच। सी गेस्ड द ट्रुथ, उन्होंने सच का पता मतलब अनुमान लगा लिया। टॉम एक्सपेक्टेड, टॉम को ये उम्मीद थी कि हिज आंट टू बी एंग्री, कि उसकी आंटी, उसकी मौसी जो है गुस्सा होंगी। टू हिज सरप्राइज ही वॉज ओनली थॉटफुल, लेकिन वह देखकर ये आश्चर्य में पड़ गया कि वह केवल विचारों में मग्न हो गई, तो सोचने लगी।
इट्स नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट्स, सी सेड, वह बोली, यह दवा बिल्लियों के लिए नहीं है। परहैप्स, शायद, इट्स नॉट अ गुड मेडिसिन फॉर बॉयज़, लेकिन शायद यह बच्चों के लिए भी अच्छी दवा नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम, टॉम तुम्हें अब ये लेने की और ज़रूरत नहीं है। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, टॉम के लिए बहुत ही अच्छी खबर थी। ही बिगेन टू फील बेटर, अब वो अच्छा महसूस करने लगा था।